नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक राजस्थान न्यूज और आज हम आए हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के साईपुरा गांव में। यहाँ पे बिजली का जो 11 केवी के वायर होते हैं, रात को गिरने से कुछ हादसा होने से टल गया है। लोग कहते हैं पिछली बार भी ऐसे कई बार हो चुका है और यहाँ पानी भी है। इस तरह से अगर मान लीजिए कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पब्लिक खड़ी है, हम इनसे आज बात करते हैं कि आखिर यहाँ के कारण क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, कि क्यों मतलब यहाँ जेएन भी हैं, शायद आए हुए हैं। तो हम बात करते हैं, क्या है भैया यहाँ पे, क्या परेशानी चल रही है? परेशानी तो सर आपके सामने है। तो जैसे यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आ रहा है बिजली बोर्ड का कि मतलब इसको कैसे क्या करना है? रात का हो रखा है, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई कोई आया नहीं नहीं। ये इनके जो ये सर्वेंट है ना, ये पोल गाड़ने वाले, इनको भेजा उन्होंने। ना कोई आईएन आया, ना कोई एक्सीएन आया, ना कोई जईएन आया, कोई नहीं आया। तो आप लोग इस पे क्या कार्रवाई चाहते हैं भैया? क्या कहते हैं? रोड के बीच में पोल नहीं कटेगा। दूसरी बात ये लाइन यहाँ से हट के और बाकायदा रोड आके अंडरग्राउंड हो जाए पूरी। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं कि जो इधर पोल ना गाड़ के और पीछे ना गाड़ के वो अंडरग्राउंड करके। ये जो घरों पे है ना, ये घरों के ऊपर नहीं रहे, घरों से अलग होके आए। ये लाइन जैसे सिस्टम से आनी चाहिए वैसे आई नहीं चाहिए। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे आया नहीं। अगर कोई हादसा हो जाए, 1 बजे हुआ था, 1 बजे आज के करीब 10:30 11 बजे हुआ था। ये पुलिस भी आई, मगर कोई अभी तक बिजली बोर्ड से कोई भी आके सुध नहीं ले रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसको आखिर जो बिजली ये गाड़ने आया खंबा, ये कैसे आ गया है? ऐसे थोड़ी ना। नहीं वो तो है, लेकिन ये रात को होना चाहिए था। रात को भी नहीं हुआ, पूरी रात लाइटें बंद थी यहाँ। और ये जानवर भी यहाँ मरने की स्थिति में थे। मतलब यहाँ रात को हम खुद खड़े थे, यहाँ लाइटें बार बार धमाके हो रहे थे यहाँ, और बार बार लाइन चालू कर रहे हैं। तो ये सिस्टम से इसको अंडरग्राउंड किया जाए। और ये पहले भी ये देखो एक पोल वहां टूटा पड़ा है। आइए हम बात करते हैं लोगों। यहाँ पे क्या है कि जनता परेशान है और प्रशासन मस्त है। कब क्या हादसा हो जाए इनकी कोई मतलब वो जवाबदेही नहीं है। क्या कहेंगे आप माता जी इस पे? मैं आई चाहो सब अंडे लिया और रस्ते रस्ते बहुत परेशान था। मैं हाथ जोड़ बोलता हूँ। कल जो हादसा हुआ था, इसमें कोई हादसा जान माल का हादसा थोड़ी नहीं हुआ था। कोई जान हुआ नहीं है, बच गया ना। तो अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं यहाँ पे। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जनता त्रस्त है और अधिकारी मस्त हैं और अधिकारी सो रहे हैं। क्या इस गवर्नमेंट में जान जाने के बाद सरकार जगेगी? क्यों इस तरह से किया जा रहा है? सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तरह आप किसी के जान नहीं ले सकते हैं और आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है जान लेने के लिए। क्या पब्लिक अपनी जान देगी, उसके बाद आप काम करेंगे? अधिकारियों को क्यों नहीं टाइट करते हैं आप? आइए हम इनसे जानते हैं। आप लोग चाहते क्या हैं? क्या चाहते? यही चाहो तुम्हें तो अंडरग्राउंड करके लाओ लाइन को। मतलब नीचे से अंडरग्राउंड कराना है। लेकिन जब से सर उधर से शिफ्ट होने की इसमें जगह है, और विद्युत विभाग वाले को 4-5 बार हमने कंप्लेंट कर दी। अभी पिछली गर्मियों में भी तार टूट गया था, बार बच्चे। तो आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे पार्षद हो गए, मेयर हो गए, विधायक हो गए, उनसे आपने पार्षद साहब से किया है। पार्षद साहब अभी यहाँ मौजूद भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी भी नहीं है कि विकट समस्या है कि लाइन शिफ्ट नहीं हो सकती। आराम से शिफ्ट होने का सिस्टम है इसके अंदर। तो इसलिए शिफ्ट हो सकता है क्योंकि ये जो सांगानेर विधानसभा है, ये आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ तो आप जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। विधानसभा की तो बात दूर, हम वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। हमें यही पता नहीं है ऑफिस कहाँ है इनका कंप्लेंट करने का। कंप्लेंट करते हैं, उसके ऊपर गौर नहीं किया जाता। ये तो विद्युत विभाग के सांगानेर विधानसभा का कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से दुर्भाग्य है यहाँ का। यहाँ की लाइट की हालत खराब है, रोडों की हालत खराब है। मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप पार्षद हैं तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? आपका सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका वर्चस्व भी अच्छा है, और एक लाइट का जो वायर है इसको अंडरग्राउंड कराना है, इसको मतलब लेके आप क्या पहल कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले? बिल्कुल सर, आज जब भी लगेगी एक अंडरग्राउंड होगी ना, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। यहाँ से आश्वासन अभी अधिकारी आएंगे, आश्वासन देंगे अंडरग्राउंड का, तभी हम यहाँ से जाएंगे। बड़ा हादसा टल गया। ये तो अधिकारी नहीं रहे हैं अभी तक आया नहीं, कभी कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। ये बिना अधिकारी को किसके कहने से आके लगा रहे हैं? कंप्लेंट किया। ये तो जो शिकायत कर रहे हैं ना, कल से शिकायत चल रही है भाई, इसको सही करना है। उसके सिफारिश से आ रहे हैं, बार बार शिकायत कर रहे हैं, तब आएंगे लोग। फैक्ट्रियों की जा रही है ना इधर, उसकी शिकायत पर आ रहे हैं। तो ये इसको अंडरग्राउंड करने के लिए तो हम बात करते हैं। जो ये जेईएन आए हैं, जेईएन साहब हैं, यहाँ पे आए हुए हैं और एसटी के। हम जेईएन साहब से पूछते हैं कि क्या रहा। जेईएन साहब, आप भी जेई हैं सर यहाँ पे?
एएन है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप एएन हैं। और आपको इसकी खबर कब लगी थी जब ये वायर गिरा था? ये शायद रात को पोल टूटा था, वो गाड़ी से टक्कर मारी थी। गाड़ी से किसी ने टक्कर गाड़ी मारी से थी, टक्कर मारी। टूटा था, लगभग 10 बजे की बात है। हाँ और अभी 12 बज रहे हैं, क्या इतने देर में प्रशासन जगेगा? नहीं, हमने सुबह ठेकेदार के पास में को जल्दी ठेकेदार यहाँ पे तो कोई नहीं आया। आके चेक कर लिया था, रात को भी हमारे कर्मचारी यहीं थे। सुबह रात को लेबर नहीं थी तो सब जोड़ने के लिए, तो सुबह आ गए थे। अब यहाँ एक्सीडेंट हुआ था जो। आप चुप रहेंगे थोड़ा सा, आप बोल लीजिए, आप बात कर लें। आप एक बात बताइए, जैसे 10 बजे रात को कोई हादसा होता है तो आप सुबह अगले दिन 12 बजे पहुंचेंगे। अगर कोई हादसा हो, नहीं, जैन साहब पहुंच गए थे मौके पे बीच में। जैन साहब मौके पे पहुंच गए थे रात को, और है ना सुबह हमने आदमी पोल खड़ा करने के लिए भेज भी, तब चूंकि यहाँ लाइन इसमें जारी है, यहाँ जोड़ दे नहीं रहे। यहाँ पे पब्लिक कह रही है, आप जयन साहब हैं, ये आप पब्लिक यहाँ पे कह रही है कि रात से वहाँ कोई नहीं आया है, अभी शायद ये ट्रैक्टर आया है यहाँ पे। सर रात को यहाँ पर एक क्रेटा ने पोल को टक्कर मारी थी, एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, ठीक है। सूचना मिली, सूचना पहुंचते ही हम लोग यहाँ पे आए थे, मैं टीम के साथ में, मैं खुद गाड़ी में बैठ के आया था। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे शायद वाद विवाद भी हुआ था दो पक्षों के बीच में। तो उस समय हमने जो पीछे का एरिया है, जो एरिया चालू हो सकता था, वो हमने एरिया चालू करा दिया। बाकी ये वाला फैक्ट्री एरिया था, तो हमने फैक्ट्री एरिया को बंद रखते हुए बाकी सारी सप्लाई हमने चालू करा दी, ठीक है। आगे जाके आगे फैक्ट्रियाँ चल रही है वो। आज सुबह हमने पूरी सप्लाई चालू करा दी थी, बट वो स्पान लूज होने के कारण तार आपस में भिड़ रहे थे, ताकि टीम हमने भेजी, टीम भेजने के पश्चात वो तार आपस में भिड़ रहे थे, सप्लाई 2 बार बंद हो गई थी, ठीक है। हाँ 2 या 3 बार जो भी है, सप्लाई बंद हो गई थी। टीम पहुंची वहां पर, टीम पहुंचने के बाद में इनको तार जोड़ने नहीं दिया गया वहां पर, इसलिए क्या ये अगर कोई हादसा हो जाएगा, अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा सर? यहाँ पे आप जानते हैं कि जो ये विधानसभा क्षेत्र है, ये सीएम का विधानसभा क्षेत्र है और भजन लाल शर्मा जी का ये विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पे अगर हादसा होगा तो बदनामी किसकी होती है? भजन लाल शर्मा की। मतलब आप लोग इतनी लापरवाह हैं कि रात को 10 बजे की बात है और सुबह आप आज दिन में 12 बजे आ रहे हैं, क्यों? नहीं है, हमने हम ये साथ ही थे, साइड पे लेबर भी थी, लेकिन काफी बड़ा एरिया बन पड़ा था, काफी एरिया में विवाद होने के कारण तार जोड़ने नहीं दे रहे, और कोई बात नहीं। क्योंकि ये वाला स्पान यहाँ तो कोई फैक्ट्री एरिया है नहीं, मैं भी घूम के आया हूँ, पीछे तो कोई फैक्ट्री एरिया है नहीं। तो मतलब इस तरह से आप लापरवाही इतना करेंगे। सर आपका नाम क्या है वैसे? सर मेरा नाम लोकेश है जी, सॉरी लोकेश है सर। लोकेश जी, किस सर। पद पर है और किस पद पर है और कहाँ पे है? सांगानेर सांगानेर एसटी में। तो आपकी इतनी बड़ी लापरवाही है, अगर आपकी लापरवाही से किसी की जान चल जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? सर तार अगर टूटा है जी सर, हाँ। सर लापरवाही नहीं है सर, अब तार टूटा है, उसने टक्कर मारी। लापरवाही ये है आपकी, नहीं लापरवाही ये है आपकी कि रात को 10 बजे की हादसा है और आज आप 12 बजे पहुंच रहे हैं, तो ये लापरवाही नहीं कहेंगे क्या? आपको अभी 12 बजे लग रहा है, हम पूरी रात से लगे हुए हैं सर उस चीज यहाँ पे। की पब्लिक कह रही है अभी तक कोई आया नहीं है और आप कह रहे हैं कि आया हुआ है। पब्लिक झूठी है, आप झूठे हैं। आप रात्रि को हम आके गए हैं, जो आपका काफी बड़ा एरिया है, गोपाल जी की तलाई है, पूरा होम्योपैथिक फीडर है कंप्लीट। अभी सर जुड़वाने की कार्रवाई करते हैं सर। टीम सुबह 7 साढ़े 7 बजे पहुंच गई। अब यहाँ की पब्लिक सर ये कह रही है, जब ये पब्लिक यहाँ पे ये कह रही है कि हम ये तार अब ऊपर से नहीं जाने देंगे, क्योंकि आज अगर हादसा होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें अंडरग्राउंड लेना है, हमें मकान के ऊपर से नहीं लेना। बता दो, लाइन तो जा ही रही है ना, लाइन तो जा ही रही है। अब लाइन के क्या अंडरग्राउंड करने का क्या एक प्रावधान होता है, उसमें क्या इसका कोई एक दिन नहीं होती। लाइन पहले शुरू हो जा रही है, मकान बाद में बन रही है इसमें, है ना। अब क्या इसमें चलो अंडरग्राउंड भी करना पड़ता है, उसका रूट सर्वे करा के एक प्रोसेस पार्ट है ना। इसका केस बनता है, एस्टिमेट बनता है, वो सब चीज उसमें फिर सैंक्शन अकॉर्डिंग उसको फिर काम होता है। चलिए, ये हमारे एएन साहब थे और जेएन साहब थे, और मैं सीएम साहब से कहना चाहता हूं, करवद्ध निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड नहीं तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि रात को 10 बजे का मामला है और 12 बजे आते हैं। इस तरह से अगर इनका कार्यशैली पर रहेगा, कोई हादसा होगा तो इसका जिम्मेदारी लेगा कौन? ये पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है, आइए हम पब्लिक से देखते हैं पब्लिक क्या कहना है। मतलब अंडरग्राउंड होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए? सिस्टम से अंडरग्राउंड हो के पब्लिक यहाँ पे उग्र भी हो सकती है की लाइन है, 1100 kV की लाइन है वो। और ये देखिए वहां पे मतलब इस तरह से ये काम करेंगे, और आप देख रहे हैं पब्लिक इनको घेर रखी है। और इसी के साथ कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।